सत श्री अकाल जी। मैं किरण छा रचना लैके हाजिर हुई हाँ प्रेम बंदनी कहानी। प्रेम बंदनी दे तुसी 7 भाग सुन चुके हो। जिन्हों ने हुण तक कहानी नूं नहीं सुनिया वह प्लेलिस्ट विच जाके कहानी सुन सकते ने। हुण मैं इसका भाग 8 लैके हाजिर हुई हाँ। पिछले भाग विच तुसी सुन रहे सी कि प्रेम अपने रूम दे विच बेहोशी की हालत विच पिया होया है ते उसकी माँ उसनों आवाज़ मारती है। प्रेम बेहोशी की हालत विच अपने कमरे विच पिया है ते प्रेम की मम्मा उसनों आवाज़ां मारती है। हुण उस तो अगे प्रेम बेहोशी की हालत विच अपने बैड ते है। निर्मला ते दयालदास घबराए हुए कोल खड़े हैं। डॉक्टर प्रेम का चैकअप कर रहा है। दयालदास घबराए हुए, डॉक्टर साहब प्रेम नूं होया की आ? डॉक्टर तुसी फिक्र ना करो, कई बार उनिंदरा होवे तां चक्कर आउण लग जांदे आ। निर्मला पर यह कदों ठीक हो जाऊगा, होश कदों तक आऊगा? डॉक्टर तुसी फिक्र ना करो, मैं इंजैक्शन लगा दिता है, थोड़े समय तक होश आ जाऊगा, ज़्यादा घबराने वाली कोई गल नहीं आ। हुण मरीज नूं रेस्ट करन दिओ। फिर जांदा होया, जे कोई एमरजेंसी लोड़ पई तां फोन कर देना। मिस्टर दयालदास। दयालदास जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर चला जाता है। निर्मला ते दयालदास प्रेम कोल बैठ जाते हैं ते उस वाल फिक्र करते हुए वेखते रहते हैं। गोवर्धन ते नंदनी बहुत फिक्र च आनिया दे कोल बैठे हैं। आनिया उन्हां दे विचाले बेहोश पई है। गोवर्धन ते नंदनी बाहरों बदल गरजन की आवाज़ सुनते हैं। गोवर्धन बाहर लगता मीह आउण वाला है। नंदनी हाँ जी, बाहर मौसम बहुत खराब हो चलिया है। जे आपां इनू अंदर ना लैके आउंदे ते इन्हें बाहर ही भीज जाना सी। गोवर्धन आनिया वल वेखदा होया। नंदनी आनिया बाहर नदी किनारे ही सौ गई। नंदनी मैं भी हैरान हाँ जी, जे नींद आउंदी सी तां ये झुग्गी दे अंदर क्यों नहीं आई? दोवें हैरान हो के एक दूजे वाल वेखते हैं। फिर आनिया वाल वेखते हैं। बहुत तेज़ हवा ते मीह पैना शुरू हो चुका है। बहुत तेज़ मीह पैना शुरू हो गया है। तेज़ हवा चल रही है। बदलों की गिरगिराहट दे नाल बिजली चमक रही है। प्रेम तेज़ रफ्तार नाल गड्डी लिया के झुग्गी को रोकता है। जल्दी नाल गड्डी चों बाहर निकलता है ते गड्डी दे कोल खड़ जाता है। प्रेम उच्ची आवाज़ च पुकारदा है। प्रेम उच्ची आवाज़, जोया जोया। आनिया आवाज़ सुनते ही जल्दी नाल अखां खोलती है ते भज के बाहर आउंदी है। गोवर्धन नंदिनी हैरान हो के आनिया वाल वेखते हैं ते उसके पिछे बाहर आउंदे हैं। आनिया बाहर आके खड़ जाती है। प्रेम आनिया नूं वेख के दूरों बाहां खोल लेंदा है ते फिर तो आवाज़ देंदा है, प्रेम जोया। आनिया दूरों भज के आउंदी है ते प्रेम दियां बाहां विच सिमट जाती है। प्रेम उसनूं अपनियां बाहां च घुट लेंदा है ते दोवें रोण लग जाते हैं। प्रेम खुशी च रोंदा होया। जोया जफ्फी च घुट लेंदा है। आनिया खुशी च रोंदी हुई। दिलजान दोवें एक दूजे नूं रोंदे हुए जफ्फी पाई मीह दे पैंदे च खड़े रहंदे हैं। गोवर्धन ते नंदनी उन्हां वल हैरान हो के वेखदे रहंदे हैं। हौली हौली सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ते उन्हां दोवां वल वेख के हैरान हो जाते हैं। कुछ घंटे पहला प्रेम हले तक बेहोश है। निर्मला ते दयालदास उसके कोल बैठे हैं। प्रेम का दिमाग बेहोशी की हालत विच चकरा रहा है। उसके दिमाग विच हाले तक जो कुछ उसने आनिया दियां अखां च वेख्या वो सब कुछ घूमी जा रहा है। कुछ समय बाद प्रेम सब कुछ साफ साफ वेखदा है, जो कुछ उसने कुछ समा पहला आनिया दियां अखां च वेख्या। प्रेम ने वेख्या
तेज तेज हवा चल रही है। एक कुड़ी जो सफ़ेद रंग की मिनी स्कर्ट पहने बड़े नखरे नाल गड्डी चों बाहर निकली ते प्रेम सिर झुकाई गार्डनिया फुल्लां दा गुलदस्ता हत्थ 'च फड़ी गोडियां भार उसके सामने है। कुड़ी ने पूरे नखरे नाल अपने खूबसूरत लम्मे भूरे वालां नूं झटका दिता। प्रेम सिर झुकाई ही बोलिया, मैं कोई सबूत पेश नहीं कर सकता जोया, बस इन्ना आ कि मैं तेनों बहुत मुहब्बत करदा। जोया, दिलजान तू किन्ना जिद्दा पक्का है ते आखिर तू नहीं मन्नेगा है ना। दिलजान अखां भर आउंदा है, मैं तेनों बहुत मुहब्बत करदा, प्लीज़ ये फुल्लां दा गुलदस्ता मेरे वल्लों मेरी मुहब्बत दा तोहफा स्वीकार करो। जोया उच्ची उच्ची हसदी है। दिलजान, की तेनों लगदा कि तू मैनू सिर्फ ये बेकार जे फुल दे के हासिल कर लवेंगा। दिलजान हजे तक फुल्लां दा गुलदस्ता हत्थ 'च फड़ी नीवीं पाई उदा ही बैठा है। दिलजान, ये फुल बेकार नहीं जोया, इन्हां फुल्लां 'च मेरी मुहब्बत दी महक आ। तू जदों भी इन्हां फुल्लां नूं वेखेंगी तेनू मेरी मुहब्बत का एहसास होएगा, प्लीज़ स्वीकार करो। जोया ने बेपरवाही नाल गड्डी का गेड़ा कढ़िया ते पूरे नखरे नाल गड्डी दे फ्रंट ते बैठती हुई कहती है, जोया, ये फुल तेरी मुहब्बत का सबूत पेश नहीं कर सकते। दिलजान, फिर मैनू होर की करना पएगा। जोया, कोई होर सबूत दिओ जिन्हों वेख के मैनू लगे कि तू सचमुच मैनू मुहब्बत करदा है। फिर उस वाल वेख के, वैसे किन्नी करदा है। दिलजान, बहुत। जोया, फिर भी बहुत किन्नी सबूत दिओ। दिलजान, अपनी जान तो भी ज़्यादा दसो की सबूत देवां। जोया, की कर सकदा मेरे लिए, की कर सकदा मेरे लिए। दिलजान, अपनी जान दे सकदा तेरे लिए। जोया उच्ची उच्ची हसदी है ते हसदी होई गार्डनिया दा फुल्लां दा गुलदस्ता उसदे हत्थां चों खिच लैंदी है ते उपर वाल नूं उछालदी है, जिसदा कल्ला कल्ला फुल खिलर के उन्हां दोवां दे उपर आ डिगदा है। बदलों की गिरगिराहट शुरू हो जाती है, हौली हौली मौसम बदलना शुरू हो जाता है। जोया नीचे डिगे कुछ फुल्लां नूं अपने काले उच्ची अड्डी दे सैंडलां ते थले मसलदी है ते जल्दी नाल कहंदी है, जोया, जा दे दे फिर। ते बेफिक्री नाल कालियां ऐनकां सिर दे उपर करदी होई गड्डी दे फ्रंट ते पै गई। दिलजान अखां 'च हंझू भर के हौली हौली उठदा है ते पहाड़ी वाल वधदा है। पहाड़ी तक तुरदा गया, फिर उसने पिछे मुड़ के जोया वाल वेख्या। जोया हले भी उदां ही पई सी। आसमान 'च काले बदल छा गए, हवा होर तेज होंदी जा रही है। जोया ने गड्डी ते लेटे लेटे थोड़ा जिहा सिर चुक्या ते वेख्या कि दिलजान पहाड़ी दे नेड़े पहुँच के उस वाल वेख बदलों की गिरगिराहट तेज हो जाती है ते जोया महसूस करती है कि हल्की हल्की बारिश दीयां बूंदां पैणियां शुरू हो गईयां हन। ਉਹ ਉੱਠੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਦਿਲਜਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਲਿਆ। ਜੋਇਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਡੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਂਗ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਗੋਵਰਧਨ ਤੇ ਨੰਦਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਣੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਸਾਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ। ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਹਰ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਲਜਾਨ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵਾਂਗ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਇਆ, ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਆਣੀਆ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਇਆ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਉਸਦੀ ਧੜਕਣ ਆ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਜੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਲਈ। ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ। ਜੋਇਆ, ਜੋਇਆ। ਆਣੀਆ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਵਰਧਨ ਅਤੇ ਨੰਦਨੀ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਣੀਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੱਚੀ ਆ ਜੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੱਸ ਲਿਆ। ਆਣੀਆ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਸੀ ਦਿਲਜਾਨ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਬੱਦਲ ਹੋਰ ਗਰਜੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਰਮਲਾ ਅਤੇ ਦਿਆਲਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਆਣੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਵਰਧਨ ਅਤੇ ਨੰਦਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਗੋਵਰਧਨ ਅਤੇ ਨੰਦਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਆਣੀਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ।